कितने कुत्ते हो गए? 3 कुत्ते। कितने कुत्ते हो गए? 3 कुत्ते। जब आगे चलते गए उन कुत्तों का फोकस किसके ऊपर है? चिकन के ऊपर। और आगे जब चलते गए और चलते आगे एक चौक आया, चौक पे 2 कुत्ते और मिल गए। टोटल कितने हो गए? 5 कुत्ते। 5 कुत्ते हो गए। चलते गए और 5 कुत्तों का फोकस किसके ऊपर है? चिकन के ऊपर। और जब आगे वो लोग चलते गए चिकन लेके इंसान आगे चलता गया और चौक के ऊपर 5 कुत्ते और मिल गए। कितने कुत्ते? 5 कुत्ते। और टोटल कितने कुत्ते हो गए? 10 कुत्ते। 10 कुत्तों का फोकस किसके ऊपर है? चिकन के ऊपर। ठीक है। मेरा कहने का मतलब है दोस्तों, अगर वो कुत्ते चैन बना सकते हैं, हम तो फिर भी इंसान है यार, हम क्यों नहीं चैन बना सकते? एक इंसानी जीवन 87 लाख यूनियों के बाद मिलता है। ये इंसान कुछ भी कर सकता है लाइफ के अंदर। अगर वो कुत्ते चैन बना सकते हैं तो हम क्यों नहीं? यस और नो? यस। तो काफी अच्छी इंस्पायर स्टोरी मेरे को लगी, इसलिए मैंने स्टेज पे आज बोली। नेक्स्ट करेंगे पॉइंट ऑफ व्यू, देखने का नजरिया। बहुत से लोग क्या करते हैं, इस इंडस्ट्री को देख ही नहीं पाते। वो देखने का नजरिया कुछ और तरीके से देखते हैं। ओह तू क्या बताएगा, मैंने बहुत कर दिया, ये सफेद बाल ऐसे नहीं है, बोलते हैं। ऐसा नो? यस। मार्केट के अंदर जब आप जाते हो, बोलते हैं, बहुत से पॉइंट उठते हैं। लोग बोलते हैं कि यार ऐसे मैंने बहुत देखी हैं, ऐसी कंपनियां भाग जाती हैं, फ्रॉड सिस्टम चेन कौन बनाए, ये वो फलाना ढिमका। लेकिन देखने का नजरिया हमारा बहुत जरूरी होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, है ना। एक मैं बाय एग्जांपल के बारे में बाय एग्जांपल देके मैं आपको समझाता हूँ। नेक्स्ट कीजिए। ये गिलास आधा खाली है या आधा भरा हुआ? ये गिलास आधा खाली है या आधा भरा हुआ? अपना अपना नजरिया। मैं आपको समझाता हूं। देखो दोस्तों, ये सवाल आपसे क्यों पूछ रहा हूं, क्योंकि अक्सर मेरी मीटिंग के अंदर लोग आते हैं कि सर इस बिजनेस को देख के मेरे अंदर बहुत जुनून आया है कि मैं लाइफ के अंदर कुछ करना चाहता हूं। सर मेरे भी बहुत बड़े सपने हैं, मुझे भी लाइफ उस मुकाम तक लेके जानी है जिस मुकाम तक लोगों का सपना होता है। लेकिन उसके बाद वो बोलते हैं कि सर अगर मैं नहीं कर पाया तो, सर अगर मेरी सिक्योरिटी चली गई तो, सर अगर मेरी फैमिली प्रॉब्लम में आ गई तो। और मैं क्या बोलता हूं, अगर इस बिजनेस को आपने स्टार्ट कर लिया, अगर आप रिच बन गए तो, अगर आपकी फैमिली ने पूरी लग्जरी देख ली तो, अगर आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए जो जो साधन आपको चाहिए वो जल्द से जल्द जुटा पाए तो, अगर आपके पास जितना पैसा है उससे कई गुना आपके पास आ गया तो। दोस्तों देखने का नजरिया, अगर आप इतनी सी बात समझ लें कि ये गिलास आधा खाली नहीं आधा भरा हुआ, तो ये पॉइंट ऑफ व्यू देखने का नजरिया बहुत जरूरी है। किसी भी चीज को नेगेटिविटी प्रक्रिया देने से पहले अगर आप ये समझ लें कि यार इसका विपरीत भी तो हो सकता है। ठीक है। बहुत से लोग कहते हैं सर मैं लाइफ के अंदर बहुत बड़ा करना चाहता हूं लेकिन मुझे डर लगता है मैं फेल हो गया तो। मैं कहता हूं अगर पास हो गए तो, यार अगर पास हो गए तो आपकी जिंदगी ऐसी होगी कि आपने कुछ देखा नहीं हो। लाइफ ऐसी जिंदगी होगी जैसी आप जीना चाहते हो। यस और नो? यस। आपके माँ बाप के अंदर, आपकी माँ बाप आंखों के अंदर खुशी के आंसू होंगे। आप लाइफ के अंदर उस मुकाम तक पहुंच जाएंगे, दुनिया आपको सल्यूट करेगी यार, अगर आप इस बिजनेस को एक पॉजिटिव वे से लेके स्टार्ट करते हो तो। यस और नो? यस। अगर आज हम इस बिजनेस को स्टार्ट नहीं करेंगे, जैसे सर ने बताया कि इस बिजनेस को नेटवर्क मार्केटिंग का ट्रेंड आ चुका है, अगर आज इस बिजनेस को स्टार्ट नहीं करेंगे तो जिंदगी भर हमें सुकून की जिंदगी नहीं जी सकते। क्यों? क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर ये नेटवर्क इतना बड़ा बन जाएगा। मैं आपको बताता हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग 2025 के अंदर आपको पता होगा $7 ट्रिलियन की चली जाएगी। कितनी? $7 ट्रिलियन की। अगर मैं इंडियन रुपीज की बात करूं, लगभग 70 लाख करोड़ का ये बिजनेस हो जाएगा डायरेक्ट सेलिंग। कितने का? 70 लाख करोड़ का। इतना बड़ा टर्नओवर आज तक मैंने किसी भी बिजनेस का नहीं देखा। तो इसके अंदर अपना बहुत ही बड़ा सपने पूरे हो सकते हैं। तो अपने को चांस तो यार इस बिजनेस के अंदर अपने को लेना पड़ेगा। किसी ने चांस लिया चांद पे जाने का, वो चांद पे गया। किसी ने चांस लिया
माउंट एवरेस्ट पे जाने का, किसी माउंट एवरेस्ट पे गया, वो मर सकता था, जिंदा वापस नहीं आ सकता था, लेकिन वो गया, जिंदा वापस आया। किसी ने चांस लिया फ्लाइट बनाने का, आज जिस वजह से हम उड़ पा रहे हैं, घूम पा रहे हैं, किसी ने चांस लिया रॉकेट बनाने का। अगर आपने मंगल मिशन मूवी देखी है, देखिए किसी ने मंगल मिशन मूवी, एक बार देखिए, आपको पता चलेगा किसी ने चांस लिया रॉकेट बनाने का। अगर आज भारत के अंदर रॉकेट नहीं बनता तो आज भारत मंगल पे कभी नहीं पहुंच सकता था। किसी ने चांस लिया सॉफ्टवेयर बनाने का, आज हम उन सॉफ्टवेयर को देख पा रहे हैं। किसी ने चांस लिया, आनंद कुमार जी ने चांस लिया गरीब लोगों को आईआईटी करवाने का। यस और नो? आज सभी गरीब बच्चे आईआईटी का सपना देख सकते हैं। यस और नो दोस्तों? ओके, नेक्स्ट, प्रैक्टिस। अब सारा खेल शुरू होता है किस पे? प्रैक्टिस पे। दोस्तों जितने भी अपने सपने हैं, उन सपनों को पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस। मैं आपको एक बाय एग्जांपल देके समझाता हूं। 2007 की बात है, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का मैच चल रहा था। सचिन तेंदुलकर को ब्रेड हॉग ने बोल्ट कर दिया। इसने ब्रेड हॉग ने सचिन तेंदुलकर को बोल्ट कर दिया। और ब्रेड हॉग नए थे क्रिकेट के अंदर, और अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट थी ब्रेड हॉग के लिए कि यार मैंने इतनी बड़ी हस्ती को बोल्ट कर दिया, है ना। तो जब सचिन तेंदुलकर मैच से जाने लगे और जाते जाते ब्रेड हॉग पीछे है कि सर इस बॉल के ऊपर मुझे ऑटोग्राफ दो, आज मेरी जिंदगी का बहुत ही सुनहरा दिन है, मैंने आपको बोल्ट मारा सर, ये दिन हमेशा मैं याद रखूंगा। यस और नो? ये स्टोरी मैं आपको क्यों सुना रहा हूँ? क्योंकि सर ये एग्जाम्पल बहुत छोटा है लेकिन इसका मर्म बहुत बड़ा है। एग्जाम्पल बहुत छोटा है लेकिन मर्म बहुत बड़ा है। तो जब सचिन तेंदुलकर जाने लगे, ब्रेड हॉग पीछे आया कि सर मुझे ऑटोग्राफ दीजिए, और सचिन तेंदुलकर ने, याद करो क्या लिखा, सचिन तेंदुलकर सर ने लिखा कि ये आखिरी दिन तेरी जिंदगी में फिर कभी नहीं आएगा, ये दिन तेरी जिंदगी में फिर कभी नहीं आएगा। और उसके बाद दोस्तों ब्रेड हॉग और सचिन तेंदुलकर का कम से कम 30 से 35 बार एनकाउंटर हुआ। आज तक ब्रेड हॉग सचिन तेंदुलकर की विकेट नहीं ले पाया। ये स्टोरी मैं आप लोगों को क्यों सुना रहा हूं? ये स्टोरी मैं आप लोगों को इसलिए सुना रहा हूं दोस्तों, वो लाइन लिखने के बाद सचिन तेंदुलकर बियर नहीं पी रहा होगा, वो लाइन लिखने के बाद सचिन तेंदुलकर पॉपकॉर्न नहीं खा रहा होगा, वो लाइन लिखने के बाद पिज्जा बर्गर डोसा ये चीजें नहीं खा रहा होगा। कितनी बड़ी वो लाइन है यार। अब वो लाइन लिख दी, अब उसको साबित करके दिखाना है, अब उस लाइन के लायक बनना है। अगर वो नहीं कर पाया यार, मार्केट के अंदर बेइज्जती होगी। अब उसके लाइन लिख दी, अब क्या करना है, उसको करके दिखाना है। आज आप इस बिजनेस के अंदर अपना गोल सेट कर लो, एक लाइन लिख दो कि आने वाले 3 साल के अंदर अंदर इस बिजनेस से 2 करोड़ रुपए कमाने हैं, बस दैट्स ऑल। दोस्तों प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस इस बिजनेस के अंदर बहुत जरूरी है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। क्या जरूरी है? प्रैक्टिस। मैं आपको एक स्टोरी और सुनाऊंगा, पाब्लो पिकासो की। किसने सुनी है? पाब्लो पिकासो की। वेरी गुड, बहुत ही जबरदस्त स्टोरी है। मुझे पाब्लो पिकासो बहुत सर्वश्रेष्ठ पेंटर थे। क्या थे? पेंटर। वो बहुत ही सर्वश्रेष्ठ पेंटर थे पाब्लो पिकासो। पाब्लो पिकासो जब यूरोप के अंदर टहल रहे थे और एक लेडी उनसे टकराई और बोली, सर यू आर पाब्लो पिकासो, मैं आपको जानती हूँ, आप बहुत बड़े पेंटर हैं। और लेडी भागी गई और कागज लेके आई। कागज के ऊपर सर ने बोला कि सर मुझे एक पेंटिंग ड्राइव करके दो। तो पाब्लो पिकासो ने क्या किया, 30 सेकंड के अंदर अंदर एक पेंटिंग बना दी और उसको बोला कि ये लो मैम, ये पेंटिंग आपके लिए, और इस पेंटिंग की प्राइस कितनी है? 50 लाख रुपए। कितनी? 50 लाख रुपए। वो शौक में रहेगी, रेडी शौक में रहेगी। कैसे सर? 30 सेकंड के अंदर जो पेंटिंग आपने बनाई उसकी प्राइस कितनी? 50 लाख रुपए। मार्केट में गई, एग्जीबिशन में गई, पता किया और बोला कि मैम दिस पेंटिंग पाब्लो पिकासो, यस ये पेंटिंग पाब्लो पिकासो की है, आप इसके कितने प्राइस दे सकते हैं? मैम आपका इसका प्राइस मैं आपको कितना दे सकता हूँ? 50 लाख रुपए।
वो हैरान हो गई, शॉक हो गई लेडी, और बोलने लगी कि यार 30 सेकंड के अंदर 50 लाख की पेंटिंग बनानी, मुझे भी सीखनी है। पाब्लो पिकासो ढूंढने लगी, कहाँ है, कहाँ रहते हैं। पाब्लो पिकासो के एग्जीबिशन में गई वो लेडीज और ढूंढा, पाब्लो पिकासो मिले और बोला कि सर मैं भी सीखना चाहती हूँ, 30 सेकंड के अंदर 50 लाख की पेंटिंग बनाना मुझे भी जुनून है, मुझे भी सिखाओ। और पाब्लो पिकासो आगे से क्या बोले कि मैम इस 30 सेकंड की 50 लाख की पेंटिंग बनाने के लिए मुझे 30 साल लगे। कितने साल लगे? 30 साल लगे। तो क्या आता है, पाब्लो पिकासो ने 30 साल क्या किया, प्रैक्टिस करी, ओनली फॉर प्रैक्टिस। आप भी इस बिजनेस के अंदर इतनी प्रैक्टिस कर लो, प्रेजेंटेशन दे दे के इतनी प्रैक्टिस कर लो, लाइव वीडियो को इतना सीख लो कि कोई भी कंपनी आपके सामने बोल ना पाए, कि कोई भी